अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम जो है ना केल्विन साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो केल्विन साइकिल है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। और मेल्विन केल्विन ने कहा कि जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल को जो है ना दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड द C3 साइकिल। ओके, देखिए केल्विन साइकिल को हम केल्विन साइकिल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। बट द क्वेश्चन इज कि हम इसे C3 साइकिल क्यों बोलते हैं। ये बात जो है ना, ये बात भी हमें जो है ना मेल्विन केल्विन ने ही कंफर्म करके दी। अब मेल्विन केल्विन ने कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप को यूज करके, कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप को यूज करके उसने ये बात कंफर्म कर दी कि जो केल्विन साइकिल है उसमें जो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट The first stable product in the Calvin cycle is 3 carbon compound, और इस 3 carbon compound का जो नाम था that is called as the 3-phosphoglyceric acid. So मेल्विन कैल्विन ने हमें कंफर्म करके दिया बाय द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और वी कैन से कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप को यूज करके उसने कंफर्म करके दिया जो कैल्विन साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, एंड दैट इज 3-phosphoglyceric acid. ओके, सो ये बात मैंने आपसे बोली कि रेडियो एक्टिव टेक्निक को यहाँ पे यूज करके हमें कंफर्म। सो इट्स क्लियर नाउ दैट कैल्विन साइकिल, व्हाई इज इट कॉल्ड कैल्विन साइकिल, बिकॉज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन. व्हाई इट इज कॉल्ड द C3 cycle, because the first stable product formed is the 3-phosphoglyceric acid. Okay, in the Calvin cycle, this process, I mean this cycle is completed in 3 steps. तो पहला स्टेप जो होने वाला है that's carboxylation, दूसरा स्टेप जो है that is reduction, और तीसरा स्टेप यहाँ पे regeneration. So we have these 3 steps in the Calvin cycle. The first one is carboxylation, that means basically carbon dioxide fixation. Another one is reduction, and the third is regeneration. ठीक है, so let us discuss these steps. जो पहला स्टेप है that's carboxylation. So let's discuss the first step, that's carboxylation. देखिए कार्बोक्सिलेशन में होगा क्या। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सेप्टेड बाय a compound that's called the ribulose bisphosphate. Okay, or we can say it is ribulose 1,5 bisphosphate. देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस कंपाउंड में 2 फॉस्फेट है, एक कार्बन नंबर 1 पे है और कार्बन नंबर 5 पे है। ठीक है, देखिए रिबुलोज बिसफॉस्फेट जो है इट्स अ 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेगा नीट का, दैट इज कि द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द कैल्विन साइकिल इज, तो आंसर इज RuBb, दैट्स रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। कभी कभी एग्जामिनर जो है ना इस क्वेश्चन को डिफरेंटली पूछ सकता है कि कैल्विन साइकिल में जो पहला एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो आंसर इज 5 कार्बन कंपाउंड. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इट विल कंबाइन विद रिबुलोज बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट्स कॉल्ड द रुबिस्को. नाउ यहाँ पे सिंस ये 5 कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो आपको पहले 6 कार्बन का एक कंपाउंड मिलेगा. ठीक है, now this 6 carbon compound it's broke into the 3 carbon compound by the help of water. तो 6 कार्बन कंपाउंड से हमें यहाँ पे 3 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा, और डेफिनेटली हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बिकॉज वी हैव 6 कार्बन्स. तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे 3-phosphoglyceric एसिड के, एंड 3-phosphoglyceric एसिड जो है ना कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है. तो यही बात मैंने आपसे पहले बोली थी कि यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज C3 साइकिल. अब जरा ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज किया और आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिले किसके, 3-phosphoglyceric एसिड. इट मींस अगर हम यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज करें तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे जो है ना 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, दैट इज 3-phosphoglyceric एसिड. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ when we are done with the carboxylation step,
Remember here enzyme is Rubisco. It's very important enzyme. We will discuss about this Rubisco separately. But मैंने आपसे यहाँ पे ये कहा कि जब आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज किया आपको दो मॉलिक्यूल यहाँ पे मिले किसके 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और दैट मीन्स अगर मैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज करूंगा तो डेफिनेटली मेरे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल किसके यूज होंगे रुबिलोज बिसफॉस्फेट के तब जाके मुझे 6 मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे किसके द 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. Now we are left with 6 molecules of 3-phosphoglyceric acid. अब हम जाते हैं दूसरे स्टेप पे दैट इज रिडक्शन. नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन डायरेक्शन सी. देखिए हमारे पास है 6 मॉलिक्यूल किसके 3-phosphoglyceric acid के. ठीक है. Now these 6 molecules of 3-phosphoglyceric acid is converted to the 6 molecules of 1,3-bis-phosphoglyceric acid. Now you have to understand this step. देखिए यहां पे लिखा है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड दैट मींस इसके पास एक फॉस्फेट है जो कि कार्बन नंबर 3 पे है लेकिन यहां पे लिखा है 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड दैट मींस इसके पास दो फॉस्फेट है एक कार्बन नंबर 1 पे है दूसरा कार्बन नंबर 3 पे है. सो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में जब कन्वर्ट हुआ होगा तो डेफिनेटली यहां पे एक फॉस्फेट ऐड हुआ है एंड वी नो द डोनर ऑफ द फॉस्फेट इज हियर एटीपी. सो दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट करने के लिए आपको एक एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत है. सिंस यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू यूज हियर 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स. ये जो 6 एटीपी मॉलिक्यूल है ये अपना फॉस्फेट जो है इन 6 मॉलिक्यूल्स को देंगे एंड यू आर लेफ्ट विथ 6 एडीपी मॉलिक्यूल्स. तो दैट मीन्स रिडक्शन के पहले स्टेप में हमने फॉस्फोराइलेशन किया एडिशन ऑफ फॉस्फेट और हमने यहाँ पे 6 एटीपी मॉलिक्यूल यूज किए तो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा दैट्स काइनेस. नाउ सी अब जो ये 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड है नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. रिमेंबर गाइस दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है देखिए यहाँ पे अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो इसमें आपको एसिड ग्रुप देखने को मिलेगा लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है यहाँ पे आपको अल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है. तो एसिड ग्रुप जब अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा वी कॉल इट एज रिडक्शन. ये कौन सा प्रोसेस है रिडक्शन का प्रोसेस है. तो दैट मीन दिस मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग रिडक्शन. तो लेकिन रिडक्शन के लिए इसे हाइड्रोजन चाहिए सो दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन डोनर की जरूरत होगी. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा दैट इज NADPH. okay this NADPH will donate its hydrogen and that is accepted by the 1,3-bis-phosphoglyceric acid and it will be converted to glyceraldehyde 3-phosphate. but remember since यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है इसलिए हम 6 NADPH मॉलिक्यूल यूज करेंगे और जब वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करेंगे we'll get 6 molecules of NADP positive. तो इस तरह से आपको 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिली किसके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ स्टेप दैट इज रिडक्शन. तो रिडक्शन में हमने देखा 6 एटीपी मॉलिक्यूल हमने यूज किए और 6 NADPH मॉलिक्यूल हमने यूज किए. बट आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना होगा इफ आई गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड. ठीक है ना आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी कि आपने 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज किए. ठीक है जी. तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने के बाद आपने जो है ना 6 एटीपी मॉलिक्यूल यूज किए कहां पे रिडक्शन में. Now listen, we'll come to the next step that is regeneration. ठीक है ना सबसे पहली बात तो ये है कि रीजनरेशन किसका होने वाला है. Here is a regeneration of the RUBP. ठीक है देखिए याद कर लीजिए आपने कि आपने 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज किए थे तो दैट मीन्स आपने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल यूज किए होंगे किसके रुबिलोज बिसफॉस्फेट. Because to accept 3 carbon dioxide molecules we have to use 3 molecules of the ribulose bisphosphate. Now see, तो इसका मतलब ये हुआ we have to regenerate these 3 molecules of ribulose bisphosphate. Since ribulose bisphosphate is a 5 carbon compound, so इसका मतलब ये हुआ 5 into 3 that's 15 carbon atoms. So to regenerate 3 molecules of ribulose bisphosphate we are required 15 carbon atoms. तो होगा क्या ध्यान दीजिए आप. देखिए जैसे मैंने अभी कहा था आपसे कि आपको 6 मॉलिक्यूल मिले किसके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के तो उनमें से हम क्या करेंगे 5 मॉलिक्यूल जो है इनको हम यूज करेंगे टू रीजनरेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज बिसफॉस्फेट. सो हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन सी. देखिए मैंने यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल जो है ना यूज किए किसके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जिससे मैं क्या बनाने जा रहा हूं रिबुलोज बिसफॉस्फेट. बट रिमेंबर
जैसे हमने कहा ये 3 कार्बन का कंपाउंड, तो 5 इंटू 3 15, तो 15 कार्बन हमारे पास है। वी कैन रीजनरेट द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज बिसफॉस्फेट। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे एक फॉस्फेट है, देयर इज वन सिंगल फॉस्फेट प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 3, बट यहाँ पे रिबुलोज बिसफॉस्फेट है। तो दैट मीन्स अगर हमें इससे रिबुलोज बनाना है तो डेफिनेटली हमें फॉस्फोराइलेट करना होगा। सिंस हम 3 मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 एटीपी मॉलिक्यूल यूज करेंगे। दे विल डोनेट देयर phosphate and ultimately they will be converted into ADP। ओके, तो 3 एटीपी मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे यूज किए, आपको यहाँ पे 3 एडीपी मॉलिक्यूल मिले। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने रीजनरेशन में भी जो है ना 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज किए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड द 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तब जाके हमें यहाँ पे मिला 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि हमें 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिले थे, उनमें से हमने 5 यूज किए फॉर द रीजनरेशन। सो वी आर लेफ्ट विथ 1 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, और यहां पे हमने एटीपी कितने यूज किए, ध्यान दीजिए आप। नाउ वी आर गोइंग टू काउंट एटीपी मॉलिक्यूल्स। लिसन गाइस, देखिए मैं यहां पे लिखूं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब आपने यूज किए, ठीक है ना, पूरा कैल्विन साइकिल कंप्लीट हुआ, आपके पास जो नेट प्रोडक्ट था दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और इस स्टेप में आपने टोटल में जो एटीपी यूज किए, रिडक्शन में आपने 6 एटीपी मॉलिक्यूल यूज किए, रीजनरेशन में आपने 3 यूज किए, सो 9 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड। एट द सेम टाइम अगर मैं NADPH की बात करूं तो 6 NADPH आर यूज्ड हियर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 9 एटीपी मॉलिक्यूल यूज किए। सो इट इंप्लाइज कि पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी फॉर सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड यू आर गोइंग टू यूज 9/3 दैट्स इक्वल टू 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ओके, इसी तरह से 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने के बाद जो है ना आपने यहां पे 6 NADPH का यूज किया। ठीक है ना, 6 NADPH का यूज किया। सो दैट मीन्स पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पर कार्बन डाइऑक्साइड आप यूज कितना करोगे, दैट 6/3 एंड दैट्स इक्वल टू 2 NADPH मॉलिक्यूल। सो रिमेंबर गाइस, इन Kelvin cycle, if I write here in Kelvin cycle, in Kelvin cycle, so what's the number of ATP per carbon dioxide? So that's equal to 3. What's the number of 3 ATP? Sorry. So what's the number of NADPH per carbon dioxide? So that is 2 NADPH. Okay, 2 NADPH। ठीक है, बट ये आप पूरी कैल्विन साइकिल में यूज करें। बट लिसन गाइस, आपको NCERT में एक जगह पे दिखेगा कि पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं, बट वहां पे वो सिर्फ रिडक्शन की बात कर रहा है। तो यू हैव टू रिमेंबर इट। तो एग्जामिनर कभी क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है आपसे कि इन ओनली रिडक्शन हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स are used per carbon dioxide, then at that time you have to write only 2 ATP molecules, because that is not considering the next step, that's a regeneration. But once it is asking you the in Kelvin cycle how many ATP molecules are used per carbon dioxide, then the answer will be 3 ATP molecules, and if it's talking about the NADPH then it's 2 NADPH molecules। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।